हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं प्रोफेट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। परमेश्वर आपको ब्लेस करें। और आज का दिन यहोवा ने बनाया है। जिस तरह भजन है कि सेनाओं का यहोवा हमारे अंग संग रहता है, वैसे ही परमेश्वर हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं, हमेशा हमें ब्लेस करते हैं, हमेशा हमारी रक्षा करते हैं। और राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, वो सर्वशक्तिमान, वो दयालु पिता परमेश्वर है। उस भोर के समय में उस महान परमेश्वर के आगे अपने सिरों को झुकाएं और उसके लिए प्रार्थना करें और उस महान परमेश्वर को दंडवत करें। और आज की सुबह, सुंदर सुबह के लिए, ये सुंदर सुबह दिखाने के लिए। नहीं तो कुछ लोग बेचारे हॉस्पिटल में उठते हैं, कुछ लोग बेचारे कच्चे घरों में, कुछ लोग झोंपड़े में रह रहे हैं, और क्या बुरा हाल है दुनिया का। लेकिन परमेश्वर ने हमें आज का दिन दिखाया और इतना सुंदर दिन दिखाया, इसलिए उस महान परमेश्वर की महिमा करते रहें, उस महान परमेश्वर की स्तुति करते रहें, क्योंकि वो राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु है। हालेलुया। और आज हम बात करेंगे कि बीज बोने वाले का दृष्टांत। ये असल में ये हम हमारा जीवन ही समझ सकते हैं। अगर हम जैसे कि हम पास्टर हैं, हम ये सोच सकते हैं कि कलीसिया के लिए वचन है। कैसे कि कुछ लोग परमेश्वर में कैसे आते हैं और कैसे रहते हैं और कैसे चले जाते हैं, ये उन बातों के बारे में लिखा हुआ। लेकिन आप अपने बारे जानने कि आपके अंदर कौन सा बीज बोया गया है। आइए इस वचन को सुनते हैं। मरकुस 4 में लिखा हुआ है कि सुनो, एक बीज बोने वाला निकला, बोते समय कुछ मार्ग के किनारे गिर गया, पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया। कुछ मार्ग के किनारे गिरा और पक्षी आए, वो उठा के ले गए उसको। हालेलुया। आगे लिखा हुआ है दूसरा बीज कुछ पथरीली भूमि पर गिरा, जहां उसको बहुत मिट्टी न मिली और गहरी मिट्टी न मिलने के कारण जल्द उग गया, और जब सूर्य निकला तो सूख गया, क्योंकि जड़ न पकड़ने के कारण सूख गया था। हालेलुया। पथरीली भूमि में पौधे हुए और जड़ ना पकड़ने के कारण धूप पड़ी, वो सूख गए। हालेलुया। तीसरा बीज कहाँ गिरा? कुछ झाड़ियों में गिरा, और झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा दिया और वो फल नहीं पाया। हालेलुया। झाड़ी, अगर आपने देखा होगा, आप अभी सफ़र करते हो तो आपने देखा होगा ऐसे झाड़ियाँ सी हुई होती हैं, और झाड़ी में अपने देखते नहीं है कि हम झाड़ी को कौन देखता है। और अगर सुंदर पार्क है तो हम सब कहते हैं यार वहाँ पे इतने अच्छे फूल लगे हुए हैं, यहाँ पर इतना चाहिए लगा हुआ है। लेकिन अगर यही नहीं, अगर हम उन झाड़ियों में नहीं झाँकते, यहाँ पे क्या लिखा है कि झाड़ियों में गिरा हुआ, झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा दिया और फल नहीं लाया। हालेलुया। लिखा है कि परंतु कुछ अच्छी भूमि पर गिरा, और वह उगा भी और बढ़कर फलवंत भी हुआ, और 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना फल लाया। हालेलुया। वचन कहता है जिसके कान हो वो सुन ले। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं कि आप इनमें से आप कौन से बीज हैं आप। हालेलुया। क्या आप फल रहे हैं 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना? हालेलुया। या आपके जीवन में ये लिखा है कि बोते समय कुछ मार्ग के किनारे गिरा और पक्षियों ने आकर उसे चुरा लिया? क्या आप ऐसे हैं? हालेलुया। आइए इसको समझते हैं। और परमेश्वर वचन कहता है कि क्या तुम यह दृष्टांत नहीं समझते? लिखा है कि बोने वाला वचन बोता है। हालेलुया। आप जब चर्च में आते हो, भवन में आते हो, तो जब बीज बोया जाता है, आप कैसे बोया जाता है? आपके अंदर लिखा हुआ है कि जो मार्ग के किनारे के हैं, जहां वचन बोया जाता है, ये वे हैं जब उन्होंने सुना तो तुरंत शैतान आकर उस वचन को उनमें बोया गया था उठा ले जाता है। हालेलुया। जैसे ही आपने वचन सुना, शैतान आया, वो क्या हो गया? वो वचन को चुरा के ले गया। उसको पता है अगर वचन इसके कान में चला गया तो ये पवित्र हो जाएगा, तो ये शुद्ध हो जाएगा, तो महिमा करने लगा, तो स्तुति करने लगा। वो कच्चे मच्चे आते हैं और बाद में वो चले जाते हैं। कौन ले जाता है? शैतान उठा के उनको। दूसरा, वैसे जो पथरीली भूमि पर बोए जाते हैं, ये वे हैं जो वचन को सुनकर तुरंत आनंद से ग्रहण कर लेते हैं। कुछ लोग चर्च में ऐसे आते हैं, हालेलुया 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 हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद, अरे वाह ये तो वचन मेरे लिए है, वाह ये वचन मेरे लिए है, परमेश्वर मुझे आशीष दे दिया, परमेश्वर मेरे साथ ऐसा किया, परमेश्वर मेरे साथ ऐसा किया। लेकिन होता क्या है? ये वे हैं जो वचन को तुरंत आनंद से ग्रहण करते हैं। वचन को सिंपल नहीं ग्रहण करते, बल्कि आनंद से ग्रहण करते हैं। किससे? आनंद से। हालेलुया हालेलुया, स्तुति प्रशंसा। जो पहले थे वो जब आते हैं चर्च में देखते हैं, अच्छा ये क्या हो रहा है, अच्छा इधर क्या हो रहा है, आराधना में उनकी आंखें खुली होती हैं, वो देखते किधर हैं, उनका ध्यान ही नहीं होता। लेकिन क्या होता है? शैतान कहता है बेटा आप तो आगे अगली बार चर्च में तुझे नहीं आने दूंगा, और क्या होता है? शैतान उसको चुरा के ले जाता है। वो तो खत्म, फिनिश। दूसरा, वो कहता है कि जब वचन सुनता है और तुरंत आनंद उसमें आ जाता है, हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद,
धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। परंतु अपने भीतर जड़ न पकड़ने के कारण वह थोड़े ही दिनों के लिए रहते हैं। इसके बाद जब वह वचन के कारण उन पर क्लेश या उपद्रव होता है तो वह तुरंत ठोकर खाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, अच्छा प्रभु जी मुझे आशीष मिले, आशीष मिलती है। जो मसीह उसको लेकर आता है उसको आशीष नहीं मिली होती, बल्कि वो आशीष पा जाते हैं, वो चंगाई पा जाते हैं, वो बरकत पा जाते हैं, वो आशीष पा जाते हैं, लेकिन वो खुद आशीष नहीं पा पाता। कई बार ऐसा होता है। हालेलुया। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वो व्यक्ति खुद क्यों नहीं बढ़ पाता? क्योंकि जब क्लेश होता है, जब संकट होता है, वो ठोकर खा जाते हैं। हालेलुया। और वे क्या होता है, वो भी ढह जाता है। क्योंकि जब उनके जड़ ही नहीं है तो कैसे बढ़ सकते हैं वो। अब तीसरा आ गया, जो झाड़ी में बोए गए थे ये वे हैं जिन्होंने वचन सुना और संसार की चिंता और धन का धोखा और अन्य वस्तुओं का लोभ उनमें समाकर वचन को दबा देते हैं, वह निष्फल रहता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो संसार की चिंता कर लेते हैं, नहीं मेरे मौसी जी क्या कहेंगे, नहीं मेरे चाची जी क्या कहेंगे, लो मेरे ससुर क्या कहेगा, तुम तो ईसाई बन गए, तुम तो क्रिश्चियन बन गए, तुमने तो धर्म बदल लिया, तुमने ऐसा कर लिया, तुमने ऐसा कर लिया। वो बीज बोए तो जाते हैं, लेकिन संसार की ऐसी अभिलाषा फंसकर वो दब के रह जाते हैं। नहीं अच्छा चंगाई तो हमने पा ली है, लेकिन चर्च नहीं जाएंगे, बंदगी में नहीं जाएंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम इधर नहीं जाएंगे, हम ये नहीं करेंगे। मतलब बहुत से ऐसे लोग हैं, आपने अपने जीवन में देखा होगा कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो ऐसा करते हैं। हालेलुया। संसार की चिंता कर लेते हैं, नहीं नहीं अब क्या हो रहा है, नहीं हम शर्म आ रही है, हम चर्च में नहीं जाएंगे। मतलब ऐसे बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऐसा करते हैं। हालेलुया। लेकिन वचन क्या कहता है, चौथा व्यक्ति जो है, लिखा कि जो अच्छी भूमि में बोए गए ये वे हैं जो वचन सुनकर ग्रहण करते हैं। हालेलुया। वचन को सुना और ग्रहण किया और फल भी लाते हैं। पहली बात, वो वचन को ग्रहण करते हैं। जो पहला व्यक्ति था उसको तो शैतान उठा के ले गया, और जो दूसरा था उसकी जड़ नहीं मजबूत थी। जो तीसरा था वो अपने रिश्तेदारों की वजह से संसार के लोगों में फंस कर रह गया। और जो चौथा है वो कौन है, लिखा हुआ है कि जो अच्छी भूमि में बोए गए थे वह वचन सुनकर ग्रहण करते हैं। दूसरी बात, वह फल लाते हैं। तीसरी बात, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना फल लाता है। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, आज अपने आप को जांचें कि आप किस कैटेगरी में आ रहे हैं, पहली में, दूसरी में, तीसरी में, चौथी में, या आपके अंदर से भी आपके काम नहीं हुए तो शैतान ने आपको खोखला कर दिया है और आपको उठा के ले गया मसीह से, या जब आपके ऊपर क्लेश आया, संकट आया, तब आपने परमेश्वर की महिमा करना बंद कर दिया, तब आपने परमेश्वर की स्तुति करना बंद कर दिया। आपने कहा नहीं मेरे पे तो संकट है, मेरे पे तो मुसीबत थी। आपके जड़ मजबूत न होने के कारण आप गिरे। हालेलुया। तो तीसरा व्यक्ति है हमारे बीच में, और ऐसे बहुत से लोग हैं जो संसार का सोचते हैं, जो इस प्रार्थना को सुन रहे हैं वो संसार का सोचते हैं। नहीं जी संसार में नहीं, वो क्या देखेगा, हमारे पड़ोसी क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, वो ऐसा वो क्या कहेगा, हमें सोचते हैं ऐसा। हालेलुया। लेकिन जो मसीह के प्रेमी हैं, जो मसीह के संगी हैं, वो क्या है, और जहां भी खड़े हो जाते हैं वहां अपनी आराधना शुरू कर देते हैं, वहां पवित्र आत्मा से भरना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। सच में वो महान परमेश्वर का जो अनुग्रह हम पर होता है, तब क्या होता है, हम फलवंत होते हैं, हमारी जड़ मजबूत होती है। और तीसरा जो होते हैं वो क्या सोच रहे हैं, नहीं संसार के लोग क्या कहेंगे हमारे बारे, नहीं हमारे गांव वाले क्या कहेंगे, हमारे रिश्तेदार, इसमें अगर जो फंस के रह गया है वो आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन जो मसीह में बड़े रहते हैं, जो फलवंत होते हैं, जो किसी संसार की नहीं सोचते, परिवार की नहीं सोचते, अपने घराने की नहीं सोचते, और वो परमेश्वर का जब साथ रहते हो तो परमेश्वर उन्हें फलवंत करता है। और चौथा है कि सुनना, ग्रहण करना और मानना। परमेश्वर जब संग चलते हैं हम तो 100 गुना, 30 गुना, 90 गुना फलता है वो। हालेलुया। हमने 1000 गुना फलवंत होना है, और इस वचन को ग्रहण करें और आशीषों में बढ़ते रहें परमेश्वर की, और परमेश्वर के साथ अपनी संगति को बढ़ाते रहें, परमेश्वर के साथ अपनी प्रार्थना को बढ़ाते रहें, उस महान परमेश्वर की महिमा करते रहें, उस महान परमेश्वर की स्तुति करते रहें। हालेलुया। वह सर्वशक्तिमान और राज्यों का राजा है और प्रभु का प्रभु है, इसलिए उस महान परमेश्वर की स्तुति करें। आइए अपने आंखों को बंद करें, अपने हाथों में उठाएं और प्रार्थना करें कि प्रभु जी हम ऐसे नहीं हैं, हम पहले जैसे नहीं, हम दूसरे जैसे नहीं, हम तीसरे जैसे नहीं, हम चौथे जैसे बनना चाहते हैं, ताकि हम फलें 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फलें मेरे पिता।
और अगर हम भी, जो शैतान हमें खोखला करके चल गया है, और अगर हमारी भी नींव कच्ची है, अगर हम भी संसार के बारे में सोचते हैं, तो मेरे पवित्र परमेश्वर मुझे क्षमा करो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं आप में बढ़ना चाहता हूँ, 30 गुना 60 गुना 100 गुना 1000 गुना मेरे पिता, और आपके नाम की महिमा करना चाहता हूँ मेरे पिता। और मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मेरा परिवार भी आपकी स्तुति करने वाला हो, मेरा घराना भी आपकी स्तुति करने वाला हो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम जहाँ कहीं भी जाए, हम आपकी स्तुति करते रहे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम आपकी प्रशंसा करते रहें। या क्लेश का, संकट का, उपद्रव हमारा कोई हमें कुछ नहीं कर सकता मेरे पिता, बल्कि मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपके महिमा वाला हाथ हमारे ऊपर हो। हम ब्लेस्ड हो मेरे पिता, हम आशीष हो मेरे पिता, हमें ब्लेस करो मेरे पिता, हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करो मेरे पिता, आपका अनुग्रह हमारे साथ रहे और हम ब्लेस रहें प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। सो परमेश्वर आपको ब्लेस करे, और बुधवार को लाइव जरूर जुड़ा करें शाम को 8 बजे, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने मित्रों में, अपने ग्रुपों में, अपने रिश्तेदारों को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल से लोग जुड़ सकें और परमेश्वर की महिमा हो सके। आमीन।